तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि एक सोलेनोइड में करंट पास होने की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है उसके बारे में। क्या पढ़ने वाले हैं कि एक सोलेनोइड में करंट पास होने की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। बट पढ़ने से पहले या बोलिए स्टार्ट करने से पहले हमें ये समझना होगा कि सोलेनोइड क्या होता है। सोलेनोइड क्या होता है, तो चलिए पहले समझते हैं कि सोलेनोइड क्या होता है। तो देखिए सोलेनोइड के बारे में क्या लिखा हुआ है कि a square of many circular turn of insulated copper wire wrapped closely in the shape of cylinder is called solenoid। तो एक काम करता हूँ, आपको मैं बना के दिखा देता हूँ, आपको यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ। तो सुनिए, मान लीजिए ये इंसुलेटेड कॉपर वायर है, इंसुलेटेड कॉपर वायर है। तो पहले ये समझ लीजिए इंसुलेटेड कॉपर वायर का मतलब क्या है, क्योंकि बहुत सारा बच्चा को तो यही नहीं समझ में आता है कि इंसुलेटेड का मतलब क्या है। तो सुनिए, है ना, उसके लिए भी हमने एक वायर रखा है ना। चलिए यहाँ पे देखिए, ये वायर है एक, इस वायर को ध्यान से देखिए, ये इधर ये पोर्शन को, ये वाला जो पोर्शन है एक्चुअली न्यूड है, नंगा है, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूड वायर। ये वाला पोर्शन को बोलते हैं न्यूड पोर्शन। इधर देखिए आपको ब्लैक कलर का कुछ दिख रहा है, तो देखिए क्या है, इधर जो है वायर पे इंसुलेटेड मटेरियल कवर किया गया है, इंसुलेटेड मटेरियल से क्या किया गया, कवर किया गया, बट इधर नहीं है। तो सुनिए, जब आप इधर टच कीजिएगा, जैसे मान लीजिए करंट फ्लो कर रहा है, तो आप इधर टच कीजिएगा तो आपको करंट नहीं मारेगा, बट आप यहाँ पे कीजिएगा तो मारेगा। इधर क्यों नहीं मारेगा, इसका रीजन बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो मटेरियल से जो कवर किया गया है एक्चुअली इंसुलेटर मटेरियल है। इंसुलेटर मटेरियल में करंट पास नहीं करता है, करंट पास नहीं करता है। इधर देखिए नहीं किया गया है, तो आप डायरेक्ट टच कीजिएगा तो आपको दे मारेगा अच्छे से, करंट आपको इधर लग जाएगा। यानी कि अगर हम यहाँ पे टच करेंगे तो हमको मारेगा, यहाँ पे टच करेंगे तो हमको शॉक लगेगा, बट अगर हम इधर टच करेंगे तो शॉक नहीं लगेगा। इसका रीजन मैं फिर से बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये इंसुलेटेड मटेरियल से कवर किया गया है, इंसुलेटेड मटेरियल से कवर किया गया है, इसलिए करंट इधर पास नहीं करेगा, क्योंकि इंसुलेटेड मटेरियल में करंट पास नहीं करता है। इसलिए अगर हम इधर टच करेंगे तो करंट नहीं मारेगा, इधर मारेगा। बात समझ रहे हैं? तो ये इसको हम बोलेंगे इंसुलेटेड, इधर इंसुलेटेड नहीं बोलेंगे, इसको न्यूड बोलेंगे। तो अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि ये कॉपर वायर है और ये इंसुलेटेड है, इसका मतलब इसके अंदर वायर है, उसके ऊपर इंसुलेटर मटेरियल से कवर किया हुआ है। समझ गए इंसुलेटेड का मतलब? एक बच्चा पूछा था इसलिए मैंने इसको एक्सप्लेन किया है ना। चलिए अब सुनिएगा, तो मान लीजिए ये इंसुलेटेड कॉपर वायर है, हम यहाँ पे ये भी बताऊंगा कि आखिर इंसुलेटेड क्यों ले रहे हैं, कॉपर वायर भी क्यों ले रहे हैं, सारा बताऊंगा, बट अब पहले जो बोला है उसको समझा देता हूँ, ठीक है। तो देखिए ये इंसुलेटेड कॉपर वायर है। अब देखिए क्या बोला है कि इस इंसुलेटेड कॉपर वायर को क्लोजली क्लोजली क्या करना है, रैप करना है। देखिए कैसे रैप करना है, ध्यान से देखिएगा, रैपिंग करना है ऐसे क्लोजली, दिखा दो आपको करते हुए, इस तरह से क्लोजली क्या करना है, रैप करना है। अभी बना के दिखा रहा हूं, फिर बना हुआ चीज है हमारे पास, वो दिखा दूंगा डायरेक्ट। इस तरह से क्लोजली क्या करना है, आपको रैप करना है। क्लोजली रैप कहने का मतलब, रैप मतलब समझे लपेटना, रैपिंग यानी कि लपेटना, लपेट दिए, है ना। अब देखिए सुनिए, ये क्लोजली, आपको क्लोजली रैप करना है, ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, आपको बता दे रहा हूं, ऐसे गलती से भी मत कीजिएगा आप लोग, ऐसे नहीं करना। देखिए क्लोजली नहीं है, देखिए गैप आ गया, देख रहे हैं यहाँ पे गैप आ गया, ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है। तो कैसे करना है, दम आपको रैपिंग लपेटना तो है, बट आपको दम पूरा क्लोज क्लोज करना है, दम ऐसे ऐसे, बिल्कुल दम गैप नहीं होना चाहिए पूरा। देखिए गैप दिख रहा है क्या बीच में, कहीं भी नहीं दिख रहा है ये। तो हमने क्या किया, एक इंसुलेटेड कॉपर वायर लिया एंड देन उसको हमने क्लोजली रैप कर दिया, क्लोजली रैप कर दिया। अब आगे सुनिएगा, आप इसमें एक चीज देख रहे हैं कि जब हम इसमें रैपिंग किए हैं क्लोजली, तो इसमें बहुत सारा सर्कुलर टर्न है, बहुत सारा सर्कुलर टर्न आप देख सकते हैं। ये वाला देखिए, ये क्या है, सर्कुलर टर्न है कि नहीं, से सर्कुलर टर्न है कि नहीं, यानी कि इसमें बहुत सारा सर्कुलर टर्न है, 1 2 3 4, बहुत सारा सर्कुलर टर्न है। तो आपको मैं बता दूं, लास्ट क्लास में ही बताया था
कि जब एक से ज्यादा टर्न किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, कॉइल बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, कॉइल बोलते हैं। तो इसमें बताइए, जब हम इसको रैपिंग किए कॉपर वायर का, इंसुलेटेड कॉपर वायर का, तो यहाँ पे बहुत सारा सर्कुलर टर्न बन गया। तो जब सर्कुलर टर्न बहुत बार बन गया तो इसको क्या बोलेंगे, एक कॉइल बनेंगे कि नहीं, एक कॉइल बन गया कि नहीं। हमने बताया था ना कॉइल क्यों बताया था, क्योंकि यहाँ पे यूज करना था हमें। तो यहाँ पे देखिए कि हमने जब हम एक इंसुलेटेड कॉपर वायर का जब हम रैपिंग किए, तो रैपिंग जब क्लोजली किए तो यहाँ पे बहुत सारा सर्कुलर टर्न बन गया, और बहुत सारा सर्कुलर मेनी सर्कुलर टर्न्स, और ज्यादा टर्न बनने की वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, कॉइल। बट कॉइल तो बन गया, कोई दिक्कत नहीं, बट एक कॉइल बना है तो किस शेप में, देखिए एक सिलेंडर शेप में दिख रहा है। ये पूरा को देखिए एक सिलेंडर जैसा आपको दिखेगा, कंप्लीट सिलेंडर के शेप में दिखेगा। तो ये सिलेंडर शेप बनने के वजह से हम इसको बोल देते हैं सोलोनॉइड। क्या बोल देते हैं, सोलोनॉइड बोल देते हैं। यानी कि क्या बन गया, ये वाला सिर्फ मार्कर में दिखेगा, मार्कर तो हम सपोर्ट के लिए यूज किए हैं, सिर्फ इसको देखिए, ये क्या बन गया, एक सोलोनॉइड बन गया। ये कैसे बना, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं ताकि आप बना सकते हैं, बहुत सारे आप घर पे भी कर सकते हैं इसको, है ना। देखिए क्या करना है, एक इंसुलेटेड कॉपर वायर लेना है, उसको देखिए क्लोजली रैप करना है, इसे ऐसे क्लोजली, दूर दूर नहीं करना है, इफेक्टिव नहीं होगा, दूर दूर करेंगे तो बढ़िया नहीं होगा। आपको क्लोजली करना है इस तरह से। जैसे क्लोजली रैप कीजिएगा तो यहाँ पे देखिएगा बहुत सारा सर्कुलर टर्न बन जाएगा, बहुत सारा सर्कुलर टर्न बन गया, यानी कि एक कॉइल बन गया। एक क्या बन गया, ये कॉइल बन गया। अब एक कॉइल बना तो देखिए किस शेप में बना है, एक कंप्लीट सिलेंडर शेप में बन रहा है। देखिए ये पूरा कंप्लीट सिलेंडर शेप में बना, तो ये सिलेंडर शेप में बनने की वजह से इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, सोलोनॉइड। तो यही सारा चीज बात लिखा है कि सोलोनॉइड क्या होता है, कॉइल होता है ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न। बहुत सारा सर्कुलर टर्न है कि नहीं, देख लीजिए बहुत सारा सर्कुलर टर्न है कि नहीं, इसमें बहुत सारा सर्कुलर टर्न है, वेरी गुड। ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, और इस किस वायर का है, इंसुलेटेड कॉपर वायर का। रैप क्लोजली, रैपिंग किया गया है क्लोजली कि नहीं, क्लोजली रैप किया गया है, पूरा कहीं गैप है नहीं, पूरा क्लोजली रैप लपटा गया है ना। इन द शेप ऑफ सिलेंडर, किस शेप में रैप किया गया है, देख लीजिए किस शेप में, सिलेंडर के शेप में रैप किया गया है कि नहीं। तो ये जो कंप्लीट एक जो शेप बना है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड बोलते हैं। समझ में आया, समझ में आया, वेरी गुड। तो अब इसको मैं हटा दे रहा हूं, मैंने समझा दिया कि सोलेनॉइड कैसे बनता है। अब हमारे पास ये रहा, ये रहा, देखिए इसमें देखिएगा बहुत सारा सर्कुलर टर्न है, और ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये देखिए, देखिए क्या बन गया, ये एक सोलेनॉइड बन गया। ये क्या बन गया, सोलेनॉइड बन गया। आप इसमें देख सकते हैं कि बहुत सारा सर्कुलर टर्न है, सर्कुलर टर्न देखिए सर्कुलर के फॉर्म में, सर्कल के फॉर्म में कि नहीं, देखिए सर्कल दिख रहा है कि नहीं आपको। तो सर्कुलर टर्न है, बहुत सारा सर्कुलर टर्न है, और कैसा शेप में है, सिलेंडर के शेप में है, इसलिए ये क्या है, सोलेनॉइड है। तो एक एंड देखिए आपका ये वाला है, और एक एंड ये है, और यही वाला डायग्राम हम यहाँ पे देखिए बनाए हैं, यही वाला डायग्राम यहाँ पे देख सकते हैं, यही डायग्राम यहाँ पे नहीं हो रहा है यहाँ पर, यही डायग्राम है आपका। ये देखिए ऊपर एक वायर निकला है, और ये नीचे, ये देखिए बहुत सारा सर्कुलर टर्न है, ये आपका हो गया सोलेनॉइड। ये क्या है, सोलेनॉइड है। सोलेनॉइड समझ में आया। अभी बहुत सारी चीजें हैं इसमें, आपको बताऊंगा सारा चीज, बट आपको ये समझ में आया कि सोलेनॉइड कैसे बनता है, सोलेनॉइड कैसे बनता है, समझ में आया ना ये। चलिए हाँ, अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि सर वाई इंसुलेटेड, अगर हम इंसुलेटेड नहीं लेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा। सर आपने बोला कि इंसुलेटेड लेना है, बट अगर हम इंसुलेटेड नहीं लेंगे तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगा सर। अब मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ कि अगर इंसुलेटेड नहीं लेते हैं तो प्रॉब्लम क्या होगा। यानी कि आप न्यूड वायर लेते हैं, इंसुलेटेड नहीं ले रहे यानी कि न्यूड वायर ले रहे हैं, तो न्यूड वायर लेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा, तो सुनिए क्या प्रॉब्लम होगा। जैसे मान लीजिए ये कॉपर है, कॉपर वायर है जो कि इंसुलेटेड है, यानी कि मटेरियल कैसा चढ़ा हुआ, इंसुलेटेड मटेरियल चढ़ा है। तो अभी मान लेते हैं कि इंसुलेटेड है, चलिए ये रहा आपका ऐसे टच है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या है कि हर सर्कुलर टर्न में करंट अलग अलग जाएगा। अलग अलग कहने का मतलब कि सेपरेटली करंट जाएगा, कहने का मतलब ध्यान से देखिएगा आप लोग, दिख जाएगा तो समझिएगा, सुनिए अब देखिएगा यहाँ पे, ये जो है ये सर्कुलर टर्न है, तो इसमें करंट आ जाएगा, इसमें जाएगा करंट, इसमें भी आ जाएगा, मतलब सब में तो करंट सेम ही जाएगा नो डाउट, बट सेपरेटली जाएगा, यानी कि इसमें जाएगा करंट
इसमें भी करंट जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें जाएगा, यानी कि हर सर्कुलर टर्न में सेपरेटली करंट जाएगा। सब में तो सेम ही जाएगा बट सेपरेटली जाएगा। बट अगर मान लो कि न्यूड वायर अगर ले लेंगे, तो न्यूड वायर ले लेंगे तो यहाँ का जो वायर होगा इसके साथ कांटेक्ट हो जाएगा, इसके साथ कांटेक्ट हो जाएगा, इसके साथ, यानी कि बिहेव लाइक एक हो जाएगा, मतलब एक ही जैसा बिहेव करेगा। तो जैसे ही अगर करंट इसमें घुसेगा तो करंट तो सब में पार हो जाएगा, अलग अलग तो पास ही नहीं करेगा, अलग अलग तो पास ही नहीं करेगा। यानी कि जब अगर न्यूड वायर लेंगे तो इसमें सेपरेटली करंट पास नहीं करेगा, इसमें सेपरेटली करंट पास नहीं करेगा, इसमें सेपरेटली करंट पास नहीं करेगा। बात समझ रहे हैं? यानी कि अगर न्यूड लेंगे यानी कि नंगा वायर लेंगे तो उसमें क्या होगा कि करंट पूरा थ्रू आउट दी पास करने लगेगा, थ्रू आउट पास करना शुरू कर देगा, सीधा पास करना शुरू कर देगा। बात समझ रहे हैं? बट अगर हम कॉपर को मतलब वायर जो अगर इंसुलेटेड लेंगे तो इससे क्या होगा कि इससे सेपरेटली करंट जाएगा, इससे सेपरेटली जाएगा, इससे जाएगा। क्यों जाएगा? तो सुनो, इसके अंदर जो वायर है वो वायर को कवर किया गया है इंसुलेटेड मटेरियल से। तो ये इंसुलेटेड मटेरियल क्या करेगा? बाहर करंट को नहीं जाने देगा, मतलब बाहर नहीं निकलने देगा। तो अगर ये वाला इसके साथ टच है तो इसके अंदर वायर है उसके थ्रू तो करंट चला जाएगा, बट ये अगर इसके साथ टच में है तो इसके में करंट डायरेक्ट जंप नहीं करेगा, पास नहीं करेगा, घूम के वापस इसमें आएगा, बट डायरेक्ट नहीं आएगा। बट अगर ये न्यूड है, अगर ये न्यूड है तो न्यूड है तो ये कंडक्ट कर जाएगा करंट, यानी कि इसमें से इसमें सीधा कंडक्ट कर जाएगा, सीधा ऐसे पास कर जाएगा। बात समझ रहे हैं? यानी कि अगर न्यूड होगा तो ये पूरा एक ही जैसा बिहेव करने लगेगा, अलग अलग कॉइल बनाने का कोई फायदा ही नहीं होगा। बट अगर इंसुलेटेड है तो अगर हम कॉइल बनाए हैं इस तरह से, हर सर्कुलर टर्न बनाए हैं तो हर सर्कुलर टर्न में सेपरेटली करंट जाएगा, और हमें यहाँ पे सेपरेटली करंट ही भेजना होता है ना? अगर नहीं सेपरेटली करंट भेजना होता तो क्यों हम ऐसा लगते, क्यों लगते? सीधा एक वायर ही रहने देते, सीधा एक वायर ही रहने देते। बात समझ रहे बात को कि हमने इंसुलेटेड क्यों लिया? क्योंकि हम हर कॉइल में यानी कि हर टर्न में सेपरेटली करंट जाए। सेपरेटली कहने का मतलब अलग अलग नहीं, सेम ही करंट जाएगा। यानी कि अगर इसमें 5 एम्पीयर जा रहा है तो इसमें 5 ही जाएगा, क्योंकि इससे अगर 5 घुसा है इसे तो ऐसे सब में 5 ही जाएगा। बट सेपरेटली इसमें करंट अलग जाएगा, इसमें अलग जाएगा, अलग अलग जाएगा, सेपरेट होके जाएगा। बट अगर मान लीजिए इंसुलेटेड नहीं है तो ऐसे कॉन्टेक्ट में आ जाएगा तो पूरा करंट एकदम सीधा पास कर जाएगा, सीधा पास कर जाएगा। ये समझ में आया सबको ना? गुड। तो ये इंसुलेटेड समझ में आ गया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर कॉपर ही क्यों ले रहे हैं और दूसरा मटेरियल क्यों नहीं ले रहे हैं? कॉपर वायर ही आप क्यों ले रहे हैं? आप उसकी जगह पे सिल्वर क्यों नहीं ले रहे हैं, एल्युमिनियम क्यों नहीं ले रहे हैं, आयरन क्यों नहीं ले रहे हैं, दूसरा कंडक्टर क्यों नहीं ले रहे हैं? अब उसका रीजन बताता हूँ। देखो, हम दूसरा भी ले सकते हैं, नो डाउट, सिल्वर भी ले सकते हैं, एल्युमिनियम भी ले सकते हैं, आयरन भी ले सकते हैं, अदर कंडक्टर भी ले सकते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है सुनो बताता हूँ। सिल्वर हम कॉस्टली होता है, सिल्वर क्या होता है? कॉस्टली होता है। तो सिल्वर तो हम ऐसे नहीं यूज कर सकते क्योंकि बहुत कॉस्टली होता है, बाकी कंपैरिजन में कॉस्टली होता है। उसके बाद आता है कॉपर, उसके बाद कॉपर आता है। कॉपर सस्ता होता है, कॉपर क्या होता है? सस्ता होता है। क्या होता है? सस्ता। उसके बाद मान लो एल्युमिनियम है, आयरन है, सब है। बट सिल्वर तो बेस्ट है नो डाउट, बट वो महंगा है तो उसको हम इग्नोर कर दिए, उसको साइड कर दिए। अब आते हैं कॉपर एल्युमिनियम इस सब की बात करते हैं। कॉपर हमारा सस्ता मिलता है, क्या मिलता है? सस्ता मिलता है, और बेस्ट कंडक्टर भी माना जाता है इसको। बेस्ट किसके बेसिस पे बोल रहे हैं, किसके बेसिस पे, ये भी समझ लो बात को अच्छे। सिल्वर तो बेस्ट है, बेस्ट कंडक्टर सिल्वर होता है, बट वो कॉस्टली है तो उसको हटा दे रहे हैं। बट कॉपर भी बढ़िया होता है, कॉपर भी बढ़िया होता है। बट अगर कंपेरिजन करेंगे सिल्वर कॉपर में तो हमारा सिल्वर बेस्ट होता है, सिल्वर बेस्ट होता है। बात को समझिएगा। बट हम सिल्वर को हम हटा रहे हैं क्योंकि महंगा है, तो बाकी कंपेरिजन में हमारा कॉपर क्या है? बढ़िया, यानी कि एल्युमिनियम से भी बढ़िया है कॉपर, आयरन से भी बेस्ट है कॉपर। बात समझ रहे हैं? तो हम इसलिए कॉपर यूज कर रहे हैं। एक और रीजन है कि कॉपर के पास रेजिस्टेंस कम होता है। अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो हीट कम होगा। आप याद कीजिए हीटिंग इफेक्ट आप लोग हमने जो पढ़ाया था तो उसमें हमने क्या पढ़ाया था कि H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R होता है। याद कीजिए, H इक्वल टू I स्क्वायर RT, याद है? जिसमें H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R था, यानी कि रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो हीट ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो हीट कम होगा। कॉपर के पास रेजिस्टेंस कम होता है जिसकी वजह से हीट कम होता है, हीट कम होता है। यानी कि अगर हम यहाँ पे कॉपर यूज कर रहे हैं तो जब हम करंट पास कराएंगे तो हीट कम होगा।
बाकी के कंपेरिजन में। क्लियर हो रहा है बढ़िया से। और ये हीट कम होता है, हीट होता ही मतलब नहीं के बराबर बोल सकते हो, हीट होता ही नहीं है, बहुत कम, नहीं के बराबर, बाकी कंपेरिजन में नहीं बोल सकते, नेग्लेक्ट कर देते हैं यहाँ पे, है ना। ये क्लियर हुआ। एंड कॉपर का जब हम बनाते हैं तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है, तो इसीलिए हम लोग जनरली कॉपर का यूज करते हैं। आप दूसरा का भी यूज कर सकते हैं, बट आपको वहां पे बहुत सारा प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। आप अगर आयरन यूज करते हैं तो वहां पे आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, है ना। और भी अगर यूज करते हैं तो आपको प्रॉब्लम मिलेगा, बट अगर आप कॉपर का यूज करके बना रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम मतलब नेगलेक्ट ही रहेगा, प्रॉब्लम बहुत कम है, नहीं के बराबर समझिए। क्लियर ना। इसलिए हम लोग कॉपर का यूज करते हैं, हम लोग इसीलिए कॉपर का यूज करते हैं। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया कि कॉपर क्यों ले रहे हैं, इंसुलेटेड क्यों ले रहे हैं। चलिए, तो ये हमारा हो गया, तो इसीलिए हमने लिखा है ये जो वायर है इंसुलेटेड कॉपर वायर है। क्लियर हो गया। याद रखें ये सिल्वर बेस्ट कंडक्टर होता है, बट हम उसको यूज क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बहुत महंगा होता है। क्या होता है, बहुत महंगा होता है, इसलिए कॉपर यूज कर रहे हैं, क्योंकि इसको यूज करते हैं तो हीट कम होता है। हीट क्यों कम होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस इसके पास कम होता है। जैसे अगर आयरन यूज करते हैं तो हीट ज्यादा हो जाएगा, हीट ज्यादा होगा तो बहुत सारा प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा, बहुत सारा प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। यूज कर सकते हैं नो डाउट, बट इफेक्टिव कॉपर के केस में ज्यादा होगा, ज्यादा इफेक्टिव होता है। क्लियर ना, गुड, इसलिए हम लोग कॉपर यूज करते हैं। अब आगे आते हैं पॉइंट नंबर उधर आपका, इसको हटा दो क्योंकि समझाना बहुत सारी चीजें नहीं आते। चलिए, तो हमारे पास ये सोलेनोइड है, ये अब ध्यान में रखिएगा ये चीज को, है ना, इस चीज को ध्यान में रखना है आप लोग को। चलिए, और देखिए जैसे ये जो हमारा सोलेनोइड है, इस सोलेनोइड का जो हमारा एक एंड वायर ये है और ये एंड वायर है, यानी कि देखिए, चलिए दिखाना बड़ा वीडियो में प्रॉब्लम होता है। देखिए एक वायर का एंड है और एक यहाँ पे, तो हम इस एंड में बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और इसको नेगेटिव टर्मिनल से ज्वाइन करने वाले हैं, इसको पॉजिटिव टर्मिनल से और इसको नेगेटिव टर्मिनल से। तो जैसे पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा, तो इसमें करंट फ्लो करना शुरू कर देगा, यानी कि जैसे बैटरी से कनेक्ट करेंगे इसमें करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। तो देखिए हमने क्या किया है, यहाँ पे देखिए हमने एक सोलेनोइड लिया है, यानी कि आपको दूर दूर दिखा रहे हैं, इसलिए दूर दूर दिखा रहे हैं ताकि आपको क्लियर दिखे। एक्चुअली क्लोज है तो पूरा, बट आपको दूर इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आपको क्लियर दिखे। अगर सटा देंगे तो पता ही नहीं चलेगा बहुत सारी चीजें, इसलिए मैं आपको दूर दूर दिखाया। क्लियर, सुनिए अब। तो ये जो सोलेनोइड है यानी कि यही वाला ये, इसी को एक एंड को हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल और एक एंड को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, बट जैसे ही जोड़ेंगे करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। तो देखिए करंट कैसे फ्लो कर रहा है, देखिए करंट कैसे फ्लो करना, ध्यान से देखिए। ये जो मोटा मोटा जो हम बनाए ना, एक्चुअली ऊपर वाला पोर्शन है, यानी कि ऐसे ये ऊपर का पोर्शन इधर का, और जो पतला पतला जो बनाए हैं ये पतला पोर्शन, ये पतला वाला वो बैक साइड में है। वो क्या है, बैक साइड में, यानी कि ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो पोर्शन है ये फ्रंट फेस है और इधर बैक फेस, यानी कि आपको ये फ्रंट वाला जो दिख रहा है मोटा वाला बना है, मोटा जो बोल्ट बना है वो, और जो पतला दिख रहा है वो बैक साइड का है। क्लियर, गुड। तो ध्यान से देखिए, करंट आपको मोटा वाला यानी कि करंट आपको कैसे फ्लो कर रहा है, ऐसे ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे। तो देखिए करंट फ्लो किया, पीछे गया, वापस ऊपर आ गया, फिर बैक गया, फिर वापस ऊपर आ गया, फिर बैक गया, फिर ऊपर, फिर बैक, फिर ऊपर, बैक ऊपर, बैक ऊपर। यानी कि इस सोलेनोइड में जो करंट का जो डायरेक्शन है ऐसे है, कैसे है, ऐसे। देख लीजिए ऐसे, देखिए यहाँ पे यही है, बहुत सारा को समझ में नहीं आता यहाँ पे करंट का डायरेक्शन, जिसके वजह से बहुत सारा क्वेश्चन गलत करके बैठता है। यहाँ पे किस टाइप का क्वेश्चन आता है आपको मैं सिखाऊंगा, इसलिए करंट का डायरेक्शन देखना समझिए, क्योंकि अगर करंट का डायरेक्शन नहीं आपको समझ में आएगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। यहाँ से जो क्वेश्चन आता है, किस टाइप का क्वेश्चन आता है मैं वो भी बताऊंगा, इसलिए करंट का डायरेक्शन देखना सीखिए, क्योंकि वहां पे बोलेगा नहीं कि नीचे से ऊपर जा रहा है, चाहिए आपको देख के पकड़ना होगा कि करंट का डायरेक्शन क्या है ना। तो देख लीजिए, आपको मैं फिर से समझा दे रहा हूँ। देखिए करंट का डायरेक्शन कैसा है, देख लीजिए, इसमें ऐसे ऊपर ऊपर
ऊपर ऊपर, यानी कि करंट का डायरेक्शन ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे, समझ रहे हैं ना? गुड। चलिए, तो करंट का डायरेक्शन समझ में आ गया। अगर इस सोलेनोइड में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो हमें पता है कि करंट पास होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। आपको शुरू से तो यही पढ़ रहे हैं कि करंट प्रोड्यूस और करंट पास होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है कि नहीं? अब सुनो, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर इसके अराउंड में आसपास में अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो उस मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का यूज करते हैं। यस, वेरी गुड। यानी कि करंट पास होने की वजह से सोलेनोइड में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यूज करते हैं। तो सुनिए, इस सोलेनोइड में करंट पास होने की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा है उस मैग्नेटिक फील्ड को हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट किया, यानी कि जो रेड कलर का जो हमने बनाया है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, जो कि सोलेनोइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कैसे बना है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तुरंत, बट थोड़ा देर और रुक जाइए। तब कैसे बना एक एक चीज आपको समझाऊंगा, एक एक चीज डिटेल में, है कि नहीं? गुड। तो यहाँ तक समझ में आया? मैंने जो बोला है कि करंट पास हुआ था, करंट पास होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हुआ उसी को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे? मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। तो ये जो हमने लाइंस जो बनाया है ये वाला, ये सब रेड कलर का, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड को। किसका मैग्नेटिक फील्ड को? जो सोलेनोइड में करंट पास हुआ उसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड हुआ उसको रिप्रेजेंट। क्लियर? अब यहाँ पे एक चीज आप लोग देखिए कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो बना है, ये जो पैटर्न जो बना है, ऐसा पैटर्न आप लोग पहले भी देख चुके हैं। ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो बना है, ये जो पैटर्न आपको दिख रहा है मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, ये पैटर्न आप पहले भी देख चुके हैं। याद कीजिए, नहीं याद है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। याद कीजिए कि जब हम एक बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब बना रहे थे, हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब बना रहे थे तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना था कुछ ऐसा बना था। याद आया? यानी कि जब हम एक बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो पैटर्न बना रहे थे कुछ ऐसा बना था, और ये पैटर्न को देखिए और इस पैटर्न को देखिए, क्या आपको डिफरेंट लग रहा है क्या? यानी कि एक सोलेनोइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो पैटर्न बन रहा है और एक बार मैग्नेट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न बनता है, दोनों एकदम सिमिलर दिख रहा है। देख सकते हैं इसमें भी देखिए आपको ऐसा बना है, बिल्कुल ऐसा एकदम ऐसा बिल्कुल सिमिलर बना है। तो यहां से एक चीज हम बोल सकते हैं कि एक सोलेनोइड में जब करंट पास होता है तो पास होने की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, तो उस मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो पैटर्न बनता है बिल्कुल सिमिलर बनता है एक बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न होता है उसके जैसा। यानी कि बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न और एक सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न दोनों एक जैसा ही होता है, दोनों एक जैसा ही होता है। देख सकते हैं, क्लियर हो रहा है? यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। अभी यहां से हम पकड़ चुके हैं कि दोनों का पैटर्न मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का सेम होता है। अब सुनिए, इसमें आप एक चीज देखिए कि बार मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्ज करता है, निकलता है, इमर्ज करता है, ये ऑलरेडी जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए नॉर्थ पोल से क्या लाइंस क्या है, निकल रहा है, इमर्ज कर रहा है। एंड साउथ पोल के पास क्या कर रहा है, मर्ज कर रहा है। एकदम सिमिलर यहाँ भी ऐसा ही है। देख लीजिए ये सोलेनोइड का ये जो एंड है, इस एंड से लाइंस क्या कर रहा है, इमर्ज कर रहा है, निकल रहा है। क्या कर रहा है, निकल रहा है। सोलेनोइड का ये वाला एंड जो है, इस एंड पे लाइंस मर्ज कर रहा है, मिल रहा है। देख लीजिए बात समझ रहे? सिमिलरली ऐसा कि यहाँ पे बार बार मैग्नेट ये जो एंड है, जो नॉर्थ पोल है, इस नॉर्थ पोल से देखिए लाइंस क्या कर रहा है, इमर्ज कर रहा है। बार मैग्नेट का ये जो एंड है जहां पे साउथ पोल है, इसके पास लाइंस क्या कर रहा है, मर्ज कर रहा है। तो सिमिलर यहां भी है कि सोलेनोइड का ये जो एंड है, इस एंड से लाइंस निकल रहा है,
लाइंस निकल रहा है, यानी कि इमर्ज कर रहा है लाइंस। यहाँ पे देखिए लाइंस क्या कर रहा है, मर्ज कर रहा है। तो हम जानते हैं कि नॉर्थ पोल से लाइन इमर्ज करता है और साउथ पोल के पास मर्ज करता है। तो अगर यहाँ से लाइन इमर्ज कर रहा है और यहाँ पे मर्ज कर रहा है तो इस सोलेनोइड का ये वाला एंड नॉर्थ पोल हो जाएगा और ये साउथ पोल हो जाएगा। बात तो समझ में आया। यहाँ पे एक चीज हमें और नहीं समझ में आया सर, नॉर्थ साउथ पोल कैसे आप लिखती है, यहाँ पे क्या लिखने की जरूरत है। सुनिए, हमने करंट पास कराया, तो करंट पास किया तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ तो मैग्नेट की तरफ बिहेव करेगा कि नहीं सोलेनोइड। अरे सिंपल यार कि जब करंट पास कराए सोलेनोइड से तो करंट पास होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, तो ये क्या सोलेनोइड मैग्नेट की तरफ बिहेव करेगा कि नहीं, और मैग्नेट की तरफ बिहेव करेगा तो हर मैग्नेट के पास साउथ एंड नॉर्थ पोल होता है। समझ में आ रहा है कि जब ये सोलेनोइड से, हम पूरा कंप्लीट को सोलेनोइड बोल रहे हैं, एक वायर को नहीं बोल रहे, कंप्लीट शेप को, क्योंकि सिलेंडर शेप में बना हुआ है। तो जब इस सोलेनोइड से जब हमने करंट पास कराया तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस वगैरह करेगा तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये सोलेनोइड मैग्नेट की तरफ बिहेव कर रहा है। अगर मैग्नेट की तरफ बिहेव कर रहा है तो हर मैग्नेट के पास साउथ एंड नॉर्थ पोल होता है। तो देखिए नॉर्थ पोल ये हो गया, साउथ पोल हो गया। बट ये साउथ पोल और नॉर्थ पोल कैसे लिखे, लाइंस के अकॉर्डिंग हम लिखे कि इस सोलेनोइड से लाइंस इधर से इमर्ज कर रहा था, तो हमें जैसे पता है कि नॉर्थ पोल से लाइंस इमर्ज करता है तो इधर नॉर्थ पोल कर दिए। हमें पता है कि साउथ पोल के पास मर्ज करता है तो इधर साउथ पोल कर दिए। अब समझ में आया, ये क्लियर हुआ, बढ़िया से समझ में आया, वेरी गुड। अब सुनिए ध्यान से, यही तो हमारा क्वेश्चन आता है बोर्ड के एग्जाम में, या आपको बुक में भी मिल जाएगा कि करंट का डायरेक्शन दे देगा, करंट का डायरेक्शन दे देगा और आपसे पूछेगा कि ये वाला एंड में कौन सा पोल होगा, इस एंड में कौन सा पोल होगा। आपको जस्ट एग्जांपल बता दे रहा हूं, बनाने सिखाऊंगा, घबराना नहीं है, फटाफट बनाएंगे आप लोग। एक मेथड बताऊंगा, फटाफट बताएंगे आप लोग, है ना। कि जैसे कि हमारे पास एक सोलेनोइड है, मान लीजिए करंट इसमें इधर से फ्लो कर रहा है, ये एक्स एंड है, ये वाई एंड है। आपसे पूछेगा कि एक्स एंड कौन सा पोल होगा, वाई एंड कौन सा पोल होगा। मान लीजिए कि बैटरी का पोलैरिटी चेंज कर दिया, इधर ऐसे ये प्लस कर दिया, तो करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। अब पूछेगा आपसे कि ये वाला एंड कौन सा पोल होगा, ये एंड कौन सा पोल होगा। इस टाइप का क्वेश्चन होता है, इस टाइप का क्वेश्चन होता है, तो घबराना नहीं है। इस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनता है आपको सिखाऊंगा, ये करने के बाद, ये पॉइंट्स को डिस्कस करने के बाद। क्लियर, गुड। अब सुनिए आगे, घबराना नहीं, इसके बारे में बताऊंगा, ये तो आता है बोर्ड के एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है सब, है ना। बहुत सारा बुक में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, बट एक मेथड बनाऊंगा, मेथड से थोड़ा फटाफट बताएंगे, है ना। अब सुनिए, हमने कुछ पॉइंट लिखा है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पॉइंट एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये समझ में आ गया बहुत बढ़िया से। अब सुनिए, नोट नंबर 1, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलेनोइड आर इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइन। पहला पॉइंट हमारा कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड दिस सोलेनोइड आर इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइन, यानी कि सोलेनोइड के अंदर में, अंदर में, ये तो बाहर हो गया, ये बाहर है, ये बाहर है, बाहर, अंदर में, यानी कि इसके अंदर में, इसके अंदर में, बाहर में नहीं, बाहर में नहीं, इसके अंदर में, है कि नहीं, इनसाइड द सोलेनोइड, यानी कि उसके अंदर में, इसके अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होता है वो स्ट्रेट होता है, इसके फॉर्म में होता है। यानी कि देखिए ये जितना भी लाइन हमने बनाया है, इस सब का सब लाइन क्या है, स्ट्रेट लाइन है। आप देख सकते हैं कि जितना भी हमने लाइंस बनाया है, ये लाइंस सब के सब स्ट्रेट लाइन बनाए हैं इनसाइड में, बट बाहर में देखिए स्ट्रेट लाइन नहीं बनाए, कर्व बना दिए, बट सिर्फ और सिर्फ अंदर में स्ट्रेट लाइन होता है। आपको जानना है क्यों स्ट्रेट लाइन होता है, अब दिखाता हूं आपको कि अंदर में स्ट्रेट लाइन क्यों होता है। तो सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा, आपको एक एक चीज ध्यान से देखिएगा, फटाक से पता चल जाएगा कि अंदर में स्ट्रेट लाइन क्यों हुआ है। चलिए, ध्यान से देखिएगा आप लोग,
लीजिए करंट इधर से आई जा रहा है, मैं पूरा नहीं बनाया हूँ, एक एक करके बनाऊंगा, है ना, एक एक करके फिर जोड़ दूंगा, जोड़ते जाऊंगा। तो मान लीजिए करंट इधर से आई जा रहा है, समझाने के लिए याद कीजिए कि करंट अगर ऐसे जा रहा है तो ऐसे जा रहा है, इधर और जोड़ा हुआ होगा तो जोड़ा हुआ चीज धीरे धीरे बनाऊंगा, है ना। तो सुनिए, करंट अगर ऐसे जा रहा है तो अगर मान लीजिए इस पॉइंट पे, अगर इस पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाते हैं, याद कीजिए एक सर्कुलर वायर में करंट जब पास करता था तो किसी एक पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनता था, कैसा बनता था, कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनता था। याद कीजिए, एक एक चीज आपको दिमाग में रखना होगा, कब कहाँ यूज होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है ना, फिजिक्स है, एक बार चल दिया तो कहीं ना कहीं दोबारा आएगा। तो सुनिए जिसको यूज करने वाला भी, कि अगर हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाते हैं, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाते हैं, अगर करंट का डायरेक्शन ऐसे है तो देखिए कैसे, राइट हैंड थंब रूल यूज कीजिए, करंट का डायरेक्शन और ये 4 फिंगर जो कर्व होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन। तो देखिए करंट ऐसे है, देखिए अंदर की तरफ जा रहा है ना, तो देखिए यहाँ पे बना रहे हैं, ये क्या बन गया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस पॉइंट पे बन गया। अब ध्यान से सुनिएगा, ये तो हो गया, इस जगह पर हम सब नहीं बना रहे, एक ही लाइन से एक ही बना रहे हैं। अब एक काम कीजिए, अगला टर्न कीजिए, एकदम सटा हुआ है, अब सुनिए, अब ये दोनों सटा हुआ है, तो हम दूर दूर कर दिए हैं, क्या कर दिए, दूर दूर, पर ये दोनों क्या है, एकदम सटा हुआ है, गैपिंग नहीं है। तो गैपिंग नहीं है तो ये लाइन जो बनेगा, अब देखिए क्या हो जाएगा, ये लाइन अब देखिए कैसा बनेगा, ऐसे बनेगा, यानी कि आपका ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, है कि नहीं। अब सुनिए, एक और टर्न किया जाए, ये भी तो पूरा क्लोज है, पूरा सटा हुआ है, गैप हम दिखा रहे हैं बट क्लियर करने के लिए, एक और कर दिया जाए, 2-4 और कर दिया जाए, एक के बार में समझ में आ जाएगा। अब ये लाइन फिर से बनाया जाए, तो देखिए अब लाइन कैसे बनेगा, पूरा ऐसे, यानी कि यहां से ऐसे, ऐसे देखिए धीरे धीरे स्ट्रेट होते जा रहा है, देख लीजिए यहाँ पे स्ट्रेट हो चुका है कि ना। एक और बना देंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा, एक और लो लपेटते जाओ, फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से कैसे बनेगा, ऐसे लपेटेगा, तो ऐसे लपेटेगा तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्ट्रेट बन गया कि नहीं, यानी कि एकदम पूरा क्लोज है। तो क्या एक था तो पूरा सर्कल बन गया था, फिर दोबारा ऐसे बना, दोबारा ऐसे बना, फिर ऐसे बना, तो कंप्लीट अंदर में क्या बन गया, स्ट्रेट बन गया। तो ये जो अंदर में स्ट्रेट बन रहा है, एक्चुअली ये कॉइल जो है क्लोजली है, जिस उसके वजह से ये क्लोजली है, पूरा क्लोज हो चुका है। तो अगर करंट का डायरेक्शन ऐसे है, करंट का डायरेक्शन ऐसे, तो देखिए ऐसे, देखिए बन गया, क्लियर, बात समझ में आया कि स्ट्रेट क्यों बना। अगर नहीं समझ में आया तो गोली मारिए, सिंपल याद रखिए कि सोलेनॉइड के इनसाइड में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होता है वो पैरेलल स्ट्रेट लाइन होता है। बस नहीं समझ में आया कैसे बना, मारी गोली, हमने कोशिश किया, कोई बात नहीं, बट अगर समझ में आ गया कि कैसे बना तो ठीक, हमने तो याद कर लीजिए कि इनसाइड में जो लाइंस जो होता है स्ट्रेट लाइन होता है, पैरेलल स्ट्रेट लाइन होता है। चलिए देखिए कोशिश जारी है कि जितना आपको यहाँ से मैं समझा दूँ, सामने जो होता है क्लास का जो माहौल होता है उसके पास जो होता है वो आसानी समझ में आता है, मान लिया आपको नहीं समझ में आता, आप दोबारा रिप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे क्या रिप्लाई कीजिएगा, यहाँ पे तो सिर्फ हम बोलेंगे, आप खाली सुनिएगा, बाद में हमको बोलिएगा ऐसा नहीं समझ में आया तब समझाएंगे, बट फिलहाल आप समझिए कि अंदर में पैरेलल होता है और स्ट्रेट होता है, पैरेलल होता है और स्ट्रेट है, सिर्फ अंदर, बाहर में। अब सुनिएगा कि पैरेलल और स्ट्रेट हो गया, यानी कि ये सारे लाइंस जो हमने अंदर बनाए सब के सब क्या है, स्ट्रेट है और सब पैरेलल है, सब पैरेलल है। अब आपको हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आपको बताया था, याद कीजिए कि अगर मान लीजिए एक रीजन है और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो उसको अगर लाइन के थ्रू अगर रिप्रेजेंट करना है, मान लीजिए कि रीजन है और उस रीजन
कैसा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है, सेम है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि एक रीजन है और वो रीजन कैसा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है, सेम है, एकदम यूनिफॉर्म यानी कि कांस्टेंट है। अब उसी रीजन को आपको लाइंस के थ्रू रिप्रेजेंट करना है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के थ्रू। तो कैसे रिप्रेजेंट करते थे, याद कीजिए, ऐसे पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंस, यानी कि पैरेलल होना चाहिए और इक्वल होना चाहिए, याद है कि नहीं, और स्ट्रेट भी होना चाहिए। याद कीजिए, सारा चीज बता चुका हूं। तो देखिए ये इक्विडिस्टेंस भी है और सारा लाइन पैरेलल भी। आप ऐसे ही बना सकते हैं या आप ऐसे भी बना सकते हैं, ये भी बन गया एक, और एक ऐसे भी बना सकते हैं, जरूरी थोड़ी का इधर होगा, इधर भी बना सकते हैं। क्लियर, ये भी क्या हो गया, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब बताइए क्या ये वाला सोलेनोइड के अंदर में हो रहा है कि, देखिए सोलेनोइड के अंदर में भी जो लाइंस जो है सब पैरेलल है, सब इक्वी डिस्टेंस पे है कि नहीं। इसका मतलब अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है पैरेलल है, स्ट्रेट लाइन है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड जो है यूनिफॉर्म है। क्योंकि हम जानते हैं कि जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम ऐसा लाइन बनाते हैं, स्ट्रेट लाइन एंड पैरेलल, बनाते हैं कि नहीं। अब यही चीज इसके अंदर में है, पैरेलल है, और सब स्ट्रेट लाइन है और इक्वी डिस्टेंस भी है। तो बताइए ये लाइंस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि सोलेनोइड के अंदर में मैग्नेटिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है। क्या है, यूनिफॉर्म है। अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म है इनसाइड में, इसका मतलब अंदर में हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। तो ये देखिए दो पॉइंट हमने बता दिया आपको। थर्ड पॉइंट में कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड इज यूनिफॉर्म, या बोल सकते हैं कांस्टेंट, कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि यूनिफॉर्म और कांस्टेंट का मतलब एक ही होता है। अगर यूनिफॉर्म है अंदर में मैग्नेटिक फील्ड, इसका मतलब क्या है कि हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है, सेम है। तो देखिए पॉइंट नंबर 2 में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड इज सेम एट ऑल पॉइंट्स। ये एनसीईआरटी में आपका एक क्वेश्चन भी है, बट याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर बहुत सारे बुक में गलत दिया हुआ है, बहुत सारा बुक में गलत दिया है। बी केयरफुल कि ये पॉइंट को स्टार बना के आप लोग लिख लेंगे, एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये। तो उसका आंसर शायद देख लीजिएगा क्या है, बट उसका आंसर में देखिएगा ये आपका आंसर में दिया होगा, उसी में टिक मारना है। 4 ऑप्शन दिया है उसमें, सेम एट ऑल पॉइंट्स है ना, ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो रिपीट कर दे रहा हूं कि इनसाइड द सोलेनोइड जो लाइंस जो होते हैं सबके सब पैरेलल होते हैं, स्ट्रेट लाइन पैरेलल होते हैं। अब स्ट्रेट और पैरेलल लाइन होने की वजह से हम बोल सकते हैं कि इनसाइड में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है, या बोलिए कांस्टेंट है। अगर इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है या कांस्टेंट है तो बोल सकते हैं कि हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। तो यही पॉइंट हमने लिखा है। बात तो समझ में आया, क्लियर हुआ अच्छे से, वेरी गुड। तो ये सारा पॉइंट याद रखिएगा। पहला पॉइंट क्या बताना है कि सोलेनोइड का जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो पैटर्न जो बनता है तो बिल्कुल सिमिलर बनता है, एक बार मैग्नेट की तरह बनता है। दूसरा पॉइंट कि सोलेनोइड के पास भी नॉर्थ एंड साउथ पोल होता है। कैसे डिसाइड करना है मैं आपको सिखाऊंगा। ऐसे फिलहाल हमने यहाँ पे सिखाया कि अगर यहाँ पे लाइंस निकल रहा है नॉर्थ पोल, अगर यहाँ पे लाइंस मर्ज कर रहा है यहाँ पे साउथ पोल, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज और सुनिएगा, इतना पॉइंट बताया, फिर हमने और पॉइंट हमने क्या बताया कि सोलेनोइड के इनसाइड में जो लाइंस जो होते हैं स्ट्रेट लाइन होते हैं और पैरेलल होते हैं, जिसके वजह से इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होते हैं, कांस्टेंट होता है। और मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म यानी कांस्टेंट होने की वजह से यानी कि हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होता है, सेम। इतना सारा पॉइंट रखना है, क्लियर हो रहा है। अब आपको मैं सिखाने वाला हूं कि सर ये नॉर्थ एंड साउथ पोल कैसे पता करेंगे कि किधर नॉर्थ होगा किधर साउथ पोल होगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट, आपको क्वेश्चन बनाने वाला मेथड आपको बताने वाला हूं। क्लियर, बात समझ रहे हैं। अगर नॉर्थ पोल साउथ पोल भी अगर पता कर लेते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी बनाने में आपको आसानी हो जाएगा। यानी कि आपको एक ऐसा मेथड बताने जा रहा हूं कि उस मेथड के थ्रू हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न भी बना सकते हैं सोलेनोइड की वजह से। दूसरी बात, नॉर्थ एंड साउथ पोल भी पता कर सकते हैं। यानी कि हमारे पास एक सोलेनोइड है,
एंड उसमें करंट का डायरेक्शन तुम्हें पता होगा कि किधर फ्लो कर रहा है। उस करंट के डायरेक्शन के थ्रू हम इस सोलेनोइड का मैग्नेटिक लाइंस भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरी बात, उसका पोलैरिटी भी चेक कर सकते हैं, यानी कि किधर नॉर्थ पोल होगा किधर साउथ पोल होगा, किधर नॉर्थ पोल होगा किधर साउथ पोल होगा। अब उस रूल को हम बताने जा रहे हैं। क्लियर? चलो, वो रूल क्या है ध्यान से सुनो। हाँ, बट ये रूल जो बताएंगे वो आपके सिलेबस में नहीं है, बट उसका यूज करके हम यहाँ पे क्वेश्चन बनाएंगे। जो अभी हम रूल बताएंगे उस रूल का यूज करके हम क्वेश्चंस बनाएंगे, बट वो रूल आपके एग्जाम में नहीं आएगा। हाँ, बट उस रूल का यूज करेंगे क्वेश्चन बनाने के लिए। बहुत आसान रूल है, इसलिए मैं आपको बताने वाला हूँ। उस रूल का नाम है मैक्सवेल सोलेनोइड रूल। सोलेनोइड रूल एक्चुअली ये स्पेशली सोलेनोइड के लिए ही रूल दिया गया है, बाकी जगह यूज नहीं करते। मैक्सवेल सोलेनोइड रूल। हाँ, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट में भी यूज करते हैं, जो अगले क्लास में हम बताएंगे आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है ना, वहां से भी क्वेश्चन आता है। मैक्सवेल सोलेनोइड रूल, ये देखिए क्या है। तो मैक्सवेल सोलेनोइड रूल में आपको कुछ नहीं करना है, आपको राइट हैंड क्या करना है, राइट हैंड। चीटिंग कर रहे सर, वो डायग्राम नहीं बनाने आता है। है ना? चलिए, ये हमने क्या किया, राइट हैंड बनाया। क्या बनाया? राइट हैंड। याद रखिएगा, क्या बनाना है आपको, राइट हैंड बनाना है। क्या? राइट हैंड। ऐसे, कैसे? ऐसे, ऐसे, ऐसे नहीं, ऐसे, ऐसे बनाना है। ऐसे नहीं, ऐसे गलत हो जाएगा। ऐसे, ऐसे करेक्ट है ना, यानी कि आपका पाम अंदर की तरफ होना चाहिए हमेशा, ऐसे। तो सुनिए, ये क्या आपका थंब है, ये क्या है, थंब है। ये तो थंब जो होगा, ये जो थंब जो होगा एक्चुअली ये नॉर्थ पोल का डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि नॉर्थ पोल को बताएगा। और ये जो चार जो फिंगर है, ये जो चार फिंगर जो है, ये चार फिंगर, ये चार फिंगर एक्चुअली करेंट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। कैसे यूज करना है, घबराना नहीं है बाबू लोग, आप लोग घबराइएगा नहीं। यानी कि देखिए, ध्यान से सुनिए, मैक्सवेल सोलेनोइड रूल के अकॉर्डिंग आपको राइट हैंड निकालना है। ऐसे, ऐसे निकाल दिए। उसके बाद ये जो थंब जो है, ये थंब जो होगा नॉर्थ पोल देगा, और ये बाकी जो चार फिंगर जो जिस तरह से निकला हुआ है बाहर की तरफ, ये करंट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ये चार फिंगर जो है, ये चार फिंगर हमारा करंट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, और ये जो थंब है नॉर्थ पोल को डायरेक्शन, नॉर्थ पोल को बताएगा। ये क्या बताएगा, नॉर्थ पोल। बट यूज कैसे करना है इसको, ये भी क्वेश्चन है बहुत बड़ा। इसके बारे में हम जानना, हमारा कोई मतलब नहीं था, जानना कोई जरूरत नहीं था, हमें तो इसका यूज करके क्वेश्चन बनाना है। बनाए? चलिए, पहले क्या करते हैं, इसी को हम टेस्ट, इसी पे टेस्ट कर लेते हैं इसको, उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि हाँ काम हमारा कर रहा है कि नहीं। चलिए, देखिए कैसे यूज करना है। कि जैसे आपको करंट का डायरेक्शन पता होगा, आपको ये नॉर्थ साउथ पोल बिल्कुल पता नहीं होगा, लाइंस भी पता नहीं होगा। लाइंस दे देगा तो आप आसानी से बता ही सकते हैं कि लाइन इधर से निकला, नॉर्थ है साउथ है, बट लाइंस भी नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ करंट का डायरेक्शन दिया है। तो फिलहाल अभी इसमें समझ जाते हैं, इसके लिए 2 एग्जांपल लेंगे आप लोग। तो करंट का डायरेक्शन आप ध्यान से देखिए किधर दिया हुआ है, ऊपर के दिया है। करंट का डायरेक्शन किधर है, सब में ऊपर की तरफ। करंट डायरेक्शन क्या है, ऊपर 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 ऊपर। तो क्या करना है, ये निकालना है, एक थप्पड़ नहीं लगाना है मार नहीं देना है डर के, मारने है ना, मारना नहीं है। ऐसे देखिए, ऐसे निकालना है। एंड ये चार फिंगर जो है आपको इस करंट के डायरेक्शन में आपको रखना है, पर ध्यान रखना है कि ये वाला ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं। ये बाहर की तरफ मत रखिए गलती से भी, आपको ये पाम को ऐसे रखना है। यानी कि ये हमारे लिए कॉपी हो गया, तो कॉपी पे हम ऐसे रखेंगे, ऐसे चेक नहीं करेंगे, ऐसे नहीं। बात समझ रहे हैं ना, गुड। करते करते हो जाएगा। तो देखिए, ये चार फिंगर को हम करंट के डायरेक्शन में फिक्स करेंगे, ये वाला पाम को अंदर रखते हुए। तो देखिए, करंट डायरेक्शन ऊपर है, तो करंट का डायरेक्शन ऊपर है, तो हम ये चारों फिंगर को ऊपर की तरफ रख देंगे। चारों फिंगर ऊपर की तरफ हो गया कि नहीं। करंट का डायरेक्शन देखिए ऊपर की तरफ है, हमारा ये भी फिंगर सब ऊपर की तरफ है, यानी कि करंट के डायरेक्शन में चारों फिंगर हो गया। देखिए,
ये 4 फिंगर जो होता था करंट के डायरेक्शन को देता था। तो देख लीजिए, जब हम ये फिक्स कर देंगे करंट के डायरेक्शन में, उसके बाद हम ये देखेंगे ये किधर है। ये जिधर होगा उधर नॉर्थ पोल होगा। तो ये इधर है कि नहीं, अगर ये इधर है तो इधर क्या होगा, नॉर्थ पोल, यानी कि ये वाला एंड क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल। अगर सोलेनोइड का एक एंड नॉर्थ पोल है तो आपको दूसरा एंड क्या होगा, साउथ पोल होगा, यानी कि ये साउथ पोल। अब बनाते हैं क्वेश्चन, यानी कि पहले जैसे था वो सही था। चलो बनाना शुरू करते हैं। जैसे ही हमारा क्वेश्चन होगा, हमारा सोलेनोइड खत्म हो जाएगा, उसके बाद अगली क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट शुरू करेंगे, और नहीं तो दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर देंगे, है कि नहीं। चलो क्वेश्चन बनाना शुरू किया जाए। सर कब तक परेशान होंगे हम लोग, बहुत सा क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 1, हम बैटरी वगैरह नहीं बना रहे हैं। बैटरी वगैरह बना भी सकते हो, नहीं भी बना सकते हो, तो हम नहीं बना रहे हैं। तो बना दिए, चलो प्लस माइनस लगाना। करंट इधर से जाता है, इधर से आएगा, तो ये इधर प्लस हो जाएगा और इधर आपका माइनस हो जाएगा। यहाँ पे कोई भी ट्रिक नहीं है, मेथड है ना, ट्रिक मत लगाइएगा, आप लोग देख लीजिएगा, जैसा आपको लगे अच्छा बना सकते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा ये कैसे है। ये देखिए, ये मोटा वाला पोर्शन आपका फ्रंट फेस है, फ्रंट में आपको दिख रहा है, और जो पतला पतला बना है वो बैक में है। तो देखिएगा पतला वाला बैक साइड है, यानी कि देखिए ये कैसे है। ये आपका डायग्राम पे देखिए, डायग्राम जब तक नहीं समझिएगा क्वेश्चन नहीं बनेगा आपसे, गलत बन जाएगा, उल्टा पुल्टा हो जाएगा भाई लोग। डायग्राम समझना वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे पहली बार डायग्राम को समझना आप लोग को। ये रहा, ये मिला हाजी, ये भी मिला हाजी, हाजी चलिए ये देखिए, करंट इससे घुसा है और बैक से ऊपर आया है। देखिए ये पीछे से घुस रहा है, ऐसे ऐसे घुस रहा है, ऐसे, यानी कि ये देखिएगा ध्यान से, ये है ना। तो करंट देखिए ऐसे इससे घुस रहा है और बैक से फ्रंट आ रहा है, इसे ऐसे से ऐसे, यानी कि करंट पीछे से घुसा, ऊपर से ऐसे आ गया, फिर ऐसे गया, फिर ऊपर ऐसे आ गया, फिर ऐसे गया, फिर ऊपर ऐसे। देखिए समझ रहे हैं आप लोग, यानी कि करंट इधर से घुसा और ऐसे नीचे, फिर ऐसे बैक, फिर ऐसे, यानी कि फ्रंट में आपको क्या दिख रहा है। आप जब इधर देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा होगा करंट नीचे की तरफ जा रहा है सब, और पीछे जब देखिएगा तो आपको लगे ऊपर की तरफ। तो देखिए यहाँ पे क्या है, करंट नीचे की तरफ आ रहा है, बैक साइड से ऊपर की तरफ जाएगा, देखिए ऐसे। बात समझ में आया, देखिए करंट ऐसे आया, बैक से ऊपर ऊपर ऊपर, यानी कि यहाँ पे करंट का डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ है। अब यहाँ पे आपको क्या बताना है, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, ये डायग्राम दिया है। अब आपसे पूछ रहा है कि x ये वाला एंड है और ये y एंड है, यानी कि सोलेनोइड का ये वाला एंड x है और ये वाला y एंड है। अब आपसे पूछता है कि x कौन सा पोल होगा और y कौन सा पोल होगा। पहला क्वेश्चन, पहला आपको बताना है कि आइडेंटिफाई दी पोल, यानी कि कौन सा x पोल होगा, यानी कि नॉर्थ पोल होगा, कौन सा y साउथ पोल होगा। तो ये वाला एंड x है, ये वाला y है। आपको बताना है कि ये एंड जो है, जो x है, ये कौन सा पोल होगा, ये कौन सा पोल होगा। पहला क्वेश्चन, बात समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इस रूल का यूज करके हम लोग बता सकते हैं कि किधर नॉर्थ होगा, किधर साउथ पोल होगा। कैसे, देखिएगा, हमने बताया ये आपको क्या करना है, ये वाला पोर्शन को आपको अंदर की तरफ रखना है, ये 4 फिंगर को करंट के डायरेक्शन में रखना है, और करंट के डायरेक्शन रखते ही अगर ये जिधर हमको दिख जाएगा वो नॉर्थ पोल हो जाएगा।
करंट डायरेक्शन नीचे है तो देखिए चारों फिंगर नीचे हो गया कि नहीं, करंट डायरेक्शन नीचे है ना, तो ये देखिएगा हमारा नीचे होगा, बट याद रखिएगा ये वाला अंदर की तरफ होना चाहिए, ऐसे नहीं कीजिएगा, ये गलत है, ऐसे नहीं गलत हो जाएगा, हमको ये वाला अंदर की तरफ रखना है। देखिए करंट का डायरेक्शन की तरफ चारों हो गया कि नहीं, नीचे की तरफ, हम बोल नहीं पा रहा हूँ यार, देख लीजिए अंदर की तरफ हो गया, चारों के चारों, 1 2 3 4, ये चारों के चारों नीचे की तरफ है, क्योंकि नीचे की तरफ करंट का डायरेक्शन। उसके बाद देखिए ये थंब किधर है, थंब इधर है, तो थंब जिधर नॉर्थ पोल है, यानी कि ये नॉर्थ पोल हो जाएगा। अगर नॉर्थ पोल इधर हो गया तो आपको साउथ पोल इधर हो जाएगा, यानी कि एक्स तुम्हारा क्या हो जाएगा साउथ पोल, वाई क्या हो जाएगा नॉर्थ। समझ में आया, देखिए करंट का डायरेक्शन नीचे है तो हमने चारों फिंगर को नीचे कर दिया, ऐसे नहीं किया हमने, क्यों ऐसा नहीं किया, क्योंकि ये ऊपर नहीं होना चाहिए, नीचे। क्लियर हुआ, बात तो समझ में आया। उसके बाद जैसे हमने करंट के डायरेक्शन में चार फिंगर को फिक्स किया, उसके बाद हमने इसको देखा, इधर देखा, इधर जिधर है वो नॉर्थ पोल हो जाएगा, थंब जिधर नॉर्थ पोल, थंब क्या है नॉर्थ पोल। क्लियर हुआ। अब इसी क्वेश्चन में बोल देगा आगे कि इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न बनाओ। एक तो बोला कि साउथ है नॉर्थ पोल बताओ, यानी कि पोलैरिटी बताओ सोलोनॉइड का, पोलैरिटी कहने का मतलब साउथ है नॉर्थ पोल, फाइंड द पोलैरिटी ऑफ सोलोनॉइड, यानी कि आपसे बोल रहा है कि नॉर्थ एंड साउथ पोल फाइंड आउट करें। क्लियर, तो हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि साउथ और नॉर्थ पोल कौन सा होगा, तो उसके लिए आपको मैंने बताया। अब इसी में ऐड कर देगा कि इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न भी ड्रॉ करें। तो अगर आपको साउथ है नॉर्थ पोल अगर पता चल गया है तो आप लाइंस आसानी से बना सकते हैं, दिखाएं बना के आपको। चलिए हमको साउथ है नॉर्थ पता चल गया है, तो देखिए लाइंस बना के दिखाता हूं। इसी में हमको पता है कि नॉर्थ से लाइंस निकलता है, साउथ के पास मर्ज करता है, तो इधर से लाइन निकालिए और इधर में घुसड़ दीजिए, देखिए निकल रहा है, इधर जा रहा है, इसको हटाइए आप। हम तो जान नॉर्थ साउथ पता करने के बाद हम आसानी से बना सकते हैं कि हमको बोला है कि पहले निकालिए साउथ है नॉर्थ पोल कि कौन सा एंड साउथ होगा कौन सा नॉर्थ होगा, हमने फाइंड आउट किया इस रूल का यूज करके। अब कहता है कि नहीं इसका पैटर्न लाइंस भी ड्रॉ कीजिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो पैटर्न वो भी ड्रॉ कीजिए, तो हम वहां से ड्रॉ कर सकते हैं। ये वाला एंड नॉर्थ है तो नॉर्थ से लाइंस निकलता है, साउथ के पास मर्ज करता है, देखिए निकल रहा है, मर्ज कर रहा है कि नहीं, देख लीजिए। देख लीजिए पूरा का पूरा, देखिए नॉर्थ से निकल रहा है, साउथ के पास आ रहा है, हो गया बन गया। बात तो समझ में आ रहा है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, इसलिए बी केयरफुल, बी केयरफुल, इस तरह का क्वेश्चन आता है। एक और क्वेश्चन बना देता हूँ आपको, पूरा का पूरा चमत्कार क्लियर हो जाएगा, है कि नहीं। जितना सारा पॉइंट्स बोला ना दिमाग में रखिएगा आप लोग, क्लियर, दिमाग में सारा चीज रखिएगा। चलिए एक क्वेश्चन और हो जाए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 फिर से वही बना लिया जाए। चलिए एक्चुअली बता चुके हैं बट उसी को फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, पूरा क्लियर हो जाएगा अच्छे से। मान लीजिए इसमें करंट का डायरेक्शन कुछ आपका ऐसा है, यानी कि करंट का डायरेक्शन किधर है, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ। अब आपसे पूछा है कि इस एंड में जो x है और इस एंड में जो y है, नाम दे रहा हूँ, क्वेश्चन में देता है कभी कभी, इस एंड में जो x है, इस एंड में जो y है, ये x कौन सा पोल को रिप्रेजेंट करेगा, y कौन सा पोल को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि सिंपल यहाँ पे पोलैरिटी बताना है सोलेनोइड का। फाइंड द पोलैरिटी ऑफ सोलेनोइड, इट मींस आपको नॉर्थ एंड साउथ पोल बताना है सोलेनोइड का। बट यहाँ पे हम ऐसे कर दिए कि ये एंड x है और ये y एंड है, आपको x एंड का पोलैरिटी बताना है, y एंड का पोलैरिटी बताना है, यानी कि सिंपल x एंड कौन सा पोल होगा, y एंड कौन सा पोल होगा। तो उसके लिए मैं आपको क्या बताना हूँ, मैक्सवेल सोलेनोइड रूल। रिपीट बढ़िया से, इसको लास्ट टाइम बता रहा हूँ।
4 फिंगर को आपको करंट के डायरेक्शन में रखना है, बट कैसे? ये अंदर की तरफ होना चाहिए। लाइक देखिए, करंट का डायरेक्शन ऊपर है तो हम 4 फिंगर ऊपर कर देंगे। 4 फिंगर क्या कर देंगे? ऊपर। तो 4 फिंगर देखिए ऐसे भी ऊपर हो जाएगा, ये भी हमारा है, देखिए ना 4 फिंगर सर ये भी ऊपर है, बट अभी ये क्या है? बाहर की तरफ। ये बाहर की तरफ नहीं होना चाहिए, बाहर की तरफ नहीं होना चाहिए, हमेशा अंदर की तरफ, लाइक ऐसे होना चाहिए। ये अभी सही है, ये करेक्ट पोजीशन सही है। करंट का डायरेक्शन में है, यस। ये थंब, ये जो पाम जो है, ये पाम जो है अंदर की तरफ, यस है। यानी कि अगर कॉपी पे चेक कर रहे हैं बाबू लोग, अगर आप लोग कॉपी पे चेक कर रहे हैं, कॉपी पे चेक कर रहे हैं तो आप ऐसे रखेंगे, ऐसे कभी नहीं रख के चेक करेंगे, ऐसे कभी नहीं, हमेशा ऐसे, याद रखिएगा आप लोग। तो करंट का डायरेक्शन ऊपर, ये देखिए चारों को ऊपर कर दिए। जैसे ही चारों को हमने करंट डायरेक्शन में फिक्स किया, उसके बाद आपको थंब को देखना है, जिधर थंब होगा उधर नॉर्थ पोल होगा। तो इधर क्या हो जाएगा? नॉर्थ हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा? अगर इधर नॉर्थ है तो इधर क्या हो जाएगा? समझ में आया? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए एक्स कौन सा पोल हो गया? नॉर्थ पोल हो गया, यानी कि एक्स तुम्हारा नॉर्थ पोल हो जा रहा है और वाई तुम्हारा साउथ पोल हो रहा है। तो यहाँ पे पोलरिटी हम निकाल चुके हैं, यहाँ से तुम्हारा क्वेश्चन बन जाएगा। सेकंड बोलता है कि अब हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का भी पैटर्न ड्रॉ करके बताओ। एक और क्वेश्चन ऐड कर दिया इसमें कि इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का भी पैटर्न ड्रॉ करो। तो उसके लिए देखो कैसे बनाएंगे, कि ये देखो अलग से दोबारा बनाएंगे, इसी में नहीं बना देंगे, अलग से बनाएंगे, बट हम ये इसी बनाएंगे क्योंकि हम भाई यहाँ पे टाइम नहीं हमारे पास। नॉर्थ पोल से लाइंस निकलता है, साउथ के पास मर्ज करता है। तो एक काम करो, ऐसा लाइन बनाओ कि इधर से निकले और इधर आए। देखो निकल रहा है ना, देखो साउथ के पास आ रहा है, नॉर्थ से निकल रहा है, नॉर्थ से निकल रहा है, साउथ के पास आ रहा है। बन गया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। किस बेसिस पे हमने बनाया? नॉर्थ एंड साउथ के बेसिस पे, क्योंकि नॉर्थ से निकलत है, साउथ से आवत है। तो नॉर्थ हमने पता किया तो नॉर्थ से निकाल दिए, साउथ पता किया तो साउथ से मिला दिए, ये हमारा बन गया। बात समझ में आया सबको? अच्छे से क्लियर हुआ? बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। तो ये रूल जो हमने बताया है, एक्चुअली ये रूल एक्चुअली क्या होता है? एक्चुअली दिस रूल यूज टू फाइंड आउट दैट दिस रूल is used to find out the polarity of सोलोनॉइड। यानी कि एक सोलोनॉइड का पोलैरिटी फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं। पोलैरिटी कहने का मतलब नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, यानी कि पोलैरिटी अगर यूज कर रहा है, यानी कि आपसे पूछ रहा है साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल के बारे में पूछ रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो इस रूल का हम यूज करके हम लोग पोलैरिटी बता सकते हैं, यानी कि नॉर्थ पोल साउथ पोल बना सकते हैं। उसके बाद लाइंस भी हम लोग बना सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन आता है, इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ से होता है। इस टाइप का एनसीईआरटी में क्वेश्चन आपका नहीं दिया है। एनसीईआरटी में वही एक क्वेश्चन था कि इनसाइड द सोलोनॉइड मैग्नेटिक फील्ड होता है हर पॉइंट पे सेम होता है, सिर्फ एक क्वेश्चन दिया है और कोई क्वेश्चन नहीं दिया है यहाँ से। क्लियर? तो हमने पूरा चीज हमने आपको बता दिया यहाँ पे सोलोनॉइड के बारे में। ये रूल आपके बोर्ड में नहीं पूछेगा कि क्या ये रूल होता है, बट हम इस रूल का यूज करके हम इसका क्वेश्चन बना सकते हैं। क्लियर? बात समझ में आया? चलिए, तो अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।